नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और आप देख रहे हैं द सूत्र। और मेरे स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में सियासत की नई तस्वीरें हैं। जैस से जुड़े डॉक्टर आनंद राय और उनके साथ 5 सदस्यों ने बीआरएस पार्टी, जो तेलंगाना की पार्टी है, उसका दामन थाम लिया है और एक दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ है। अब बीआरएस की मध्य प्रदेश में एक तरह से इसे एंट्री कहा जा रहा है और बीआरएस जो कि दक्षिण की पार्टी है, वो मध्य प्रदेश में इस जरिए एंट्री करने वाली है, ये साफ तौर पर समझ में आता है। आखिरकार बीआरएस अपना जनाधार कैसे बढ़ाएगी और जैस जो कि जिसका आदिवासी क्षेत्रों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो आदिवासी सीटें हैं वहां पर अच्छा खासा होल्ड है, तो जयस पर्दे के पीछे से काम करेगा जैसा कहा जा रहा है। और इन तमाम सारे जो बातें हैं, इसे देखते हुए डॉक्टर आनंद राय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आनंद राय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द सूत्र पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जयस एक गैर राजनीतिक संगठन है और जयस पिछले कई दिनों से ये जरूर कह रहा था कि चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन जयस कोई अपनी पार्टी नहीं बनाएगा। अब बीआरएस के साथ जुड़कर क्या हम माने कि बीआरएस थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करेगा, जो कहा जा रहा था जयस की तरफ से? देखिए, जैसा आपको पता है कि जयस में मोटा मोटा 2 धड़े हैं। एक धड़ा कांग्रेस विधायक हीरा अलावा के नेतृत्व में काम कर रहा है और जो दूसरा धड़ा है वो विक्रम अछालिया जी, जो जयस के फाउंडर हैं, उनकी लीडरशिप में काम कर रहा है। दोनों धड़े ये बोलते थे कि हम थर्ड फ्रंट देंगे, हम तीसरा विकल्प देंगे। हीरा अलावा जी बोलते थे हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, कभी वो बोलते थे निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, कभी वो बोलते थे कि मैं बाद में बताऊंगा क्या करेंगे। अभी वो खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और दूसरा जो लोकेश मुजाल्दा हैं, ये लोग बोलते थे कि हम तीसरा विकल्प देंगे। तो जब तीसरा विकल्प आप बात करते हो तो आपके साथ नेचुरल अलायंस कौन होगा, किससे आप गठबंधन करेंगे, चुनाव का खर्च कहां से आएगा, आपकी जो लाइकली माइंडेड पार्टी है वो किस तरीके से अपने राज्यों में काम कर रही है, खासकर दलित वर्ग पर, वंचित वर्ग पर, आदिवासी वर्ग पर, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए वहां किस तरीके का काम है, किस तरीके का डेवलपमेंट है, उन सब चीजों को भी ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग पिछले 6 महीने से हमारे प्रोबेबल पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे, चाहे आम आदमी पार्टी हो या एनसीपी हो या भारतीय ट्राइबल पार्टी हो या बीआरएस हो। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं संपर्क में है जयस के, और उनका यह कहना था कि आप हमारे सिंबल पे लड़िए। तो हीरा अलावा जिस तरीके की बात करते हैं, खुद तो वो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन वो बात करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यदि उनको निर्दलीय चुनाव लड़वाना है तो सबसे पहले उनको कांग्रेस से रिजाइन करना चाहिए। लोग कंफ्यूज हैं, उनके जो ग्रुप के जो लोग हैं वो कंफ्यूज है कि हीरा अलावा हमको कांग्रेस से टिकट दिलाएंगे या निर्दलीय लड़ाएंगे। निर्दलीय लड़ाएंगे तो चुनाव में खर्च होने वाला पैसा वो कहां से लाएंगे? कोई भी रोड मैप अभी हीरा अलावा जी के पास नहीं है। तो हमारे साथ कल हैदराबाद जयस संगठन जो मूल लोग हैं जिन्होंने जयस को बनाया था, विक्रम अछालिया जी, लोकेश मुजाल्दा, रामदेव काकोड़िया, जयस मनावर के जो फाउंडर हैं लाल सिंह बर्मन, वो हमारे साथ थे। राघवगढ़ में जिसने दिग्विजय सिंह जी के एरिया में कांग्रेस को हराया, जिला पंचायत सदस्य पंचम भील हमारे साथ था। भीकन गांव का अश्विन धोपे हमारे साथ थे। नारी शक्ति सीमा वास्कले हमारे साथ थी। सारे लोगों ने मिलके वहां पर एक निर्णय लिया कि भाई आप लोग यदि ज्वाइन करते हो बीआरएस तो हम लोग आपको कैडर देंगे, हमारे लोगों को आप चुनाव लड़ा सकते हैं। इस तरीके की एक सहमति बनी और हम कुछ लोगों ने वहां बीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया है। बिल्कुल, यानी बीआरएस का चुनाव चिन्ह रहेगा और जयस पीछे से पूरा कैडर काम करेगा। और खासतौर पर क्या आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा बीआरएस और जयस मिलके, या पूरी 230? देखिए, कुछ दिन पहले रीवा क्षेत्र के पूर्व सांसद बुद्धसन पटेल जी, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट सांसद थे। उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी ने उनको प्रदेश समन्वयक बनाया है। उनके नेतृत्व में विंध्य प्रदेश के कई सारे लोग, भूतपूर्व विधायक, सांसद और जो लीडर्स हैं, वो पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का दायरा जो है वो मालवा निमाड़ से भी बाहर होगा, जो आदिवासी अंचल है उससे भी बाहर होगा। लेकिन मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस मुख्यतः जो ट्राइबल सीट्स हैं उन पर रहेगा और हम उन्हीं सीटों पर काम कर रहे हैं। क्या डॉक्टर आनंद राय भी चुनावी मैदान में दिखेंगे? देखिए, यदि पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए और यदि वो उनके सर्वे में आता है कि किसी सीट से मैं अच्छा रिजल्ट दे सकता हूं, तो
पार्टी यदि तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और यदि पार्टी ने तय किया कि भाई आप सभी जगह चुनाव का कोऑर्डिनेशन करिए, समन्वय करिए, आपके नेतृत्व में सब जगह लोगों को लड़वाइए, तो जाहिर सी बात है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो एक सीट पर एंगेज हो जाऊंगा, फिर बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो बेहतर तरीके से मैं 25 सीटें 30 सीटों पर जो मालवा निमाड़ अंचल की है उन पर मैं फोकस कर पाऊंगा। जी डॉक्टर आनंद राय, सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के चुनाव में हमने देखा कि जयस ने अप्रत्यक्ष तौर पर, चूंकि कांग्रेस ने हीरा अलावा को टिकट भी दिया था, तो अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की मदद की थी। और 2013 में आदिवासी सीटों पर जो कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी, वो 2018 में भी कांग्रेस उन सीटों को जीती। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर जीत का रहा है, सरकार बनाने में, कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम योगदान इसका देखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको थर्ड फ्रंट बनाना था या अलायंस करना था, तो फिर बीजेपी या कांग्रेस में से, दोनों में से किसी को क्यों नहीं चुना? एक स्वाभाविक सवाल है। देखिए, जो आदिवासी वर्ग है उसमें बड़े दिनों से एक चीज है कि 75 साल में इन दोनों पार्टियों ने राज किया, और कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों ने आदिवासी वर्ग को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए, वो मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाया आदिवासी वर्ग को। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि पैसा एक्ट 1996 में पैसा एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, 27 साल लग गए इन दोनों पार्टियों को उसके रूल्स बनाने के लिए। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर कितना गंभीर है। 27 साल, जिस रूल को बनाने के लिए 1 साल की तय समयावधि होती है, उसको बनाने में इन दोनों पार्टियों ने 27 साल लगा दिए। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को लग रहा था कि हमारा खुद का एक स्वतंत्र नेतृत्व होना चाहिए, हमको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। और दोनों अंचलों में, चाहे गोंडवाना अंचल हो या भील प्रदेश अंचल हो, वहां पर अलग अलग राज्य की मांग उठ रही है। गोंडवाना के लोग चाहते हैं कि पृथक गोंडवाना राज्य बने, भील प्रदेश के लोग चाहते हैं पृथक भील प्रदेश बने। तो जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं केसीआर जी, वो बड़ा आंदोलन उन्होंने किया है राज्य के लिए, तेलंगाना का पृथक राज्य के वो लीडर थे। तो उनके नेतृत्व में यदि हम काम करते हैं तो हम पृथक भील प्रदेश भी बना पाएंगे, पृथक गोंडवाना राज्य भी बना पाएंगे। और गोंडवाना प्रदेश के जो आदिवासी वर्ग है उनकी मांग है, और भील प्रदेश के लोगों की मांग है कि भील प्रदेश बनाया जाए। और वहां का हमने जब जाके देखा तो वहां का जो डेवलपमेंट था, आदिवासी लोगों के बीच में जो उन्होंने काम किए थे, उनकी जो योजना है, दलितों के बीच में जो उनकी दलित बंधु योजना है, किसान बंधु योजना है, वहां पर वो किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपया खेती करने के लिए देते हैं। यदि आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो वो आपको 1 लाख रुपया देते हैं खेती करने के लिए, और ये लोन नहीं रहता, वो आपको सीधे के सीधे ग्रांट देते हैं। तो कई सारी उनकी योजना है। विदेश पढ़ने के लिए 25 लाख रुपए देते हैं, खुद का स्टार्टअप डेवलप करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का वो लोन देते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। तो कई सारी चीजें जब हमने उनकी देखी, प्रति व्यक्ति आय में देश में टॉप पे है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना में है। तो कई सारी चीजें ऐसी थी जिससे हम लोग प्रभावित हुए और हमें लगा कि ये एक पार्टनर हो सकता है। और जयस के लोगों को, जो जयस के युवा हैं, जो जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, हम उन युवाओं को बीआरएस के प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा सकते। अच्छा, इसमें एक राजनीतिक तौर पर एक सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसा करती है। यानी हम पिछले 70-75 साल से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस, तीसरा दल कोई सरकार बना नहीं पाया है यहाँ पर। और बहुजन समाज पार्टी ने जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो 10 से ज्यादा सीटें, 10 के अंदर ही सीटें वो हासिल कर पाई है। सबसे ज्यादा अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, जीजीपी भी आपकी तरफ से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी ज्यादा सीटें कभी हासिल नहीं कर पाई कि किंग मेकर या इस तरीके की सत्ता में भागीदारी की अहम भूमिका निभा सके। अब ये जो मानसिकता है मध्य प्रदेश के लोगों की, ये क्या बदलने में बीआरएस कामयाब होगा? चूंकि आप लोग और जयस के तमाम सारे लोग जुड़े हैं। देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं और आप पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष कौन है, कौन लोग उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए। जब आदिवासी बच्चों का बलात्कार हुआ तो कौन लोग वहां पहुंचे, जब रामप्यारी बाई को जिंदा जला दिया गया गुना में तो कौन लोग वहां पहुंचे। तो हमारा संगठन जो है जमीन पर, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे जयस हो, ये मुद्दों को लेकर रोड पर थे, बेरोजगारों की मांगों को लेकर रोड पे थे। हम लोगों ने लाठी खाई है, डंडे खाए हैं, जेलें हमने भरी हैं, और हम लोगों पे रासुका लगी है। हमारे लोगों को जिला बदर भी किया गया, रामदेव काकोड़िया को जिला बदर किया, महेश बाबर को जिला बदर किया है, हमारे बिलेश खराड़ी को जिला बदर का नोटिस मिला है। तो हम लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। तो यदि हमारे नेतृत्व में, यदि हम लोग फील्ड पे उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता से असंतुष्ट लोग हैं वो हमको वोट करेंगे, क्योंकि उनके पिछले
सालों 5 सालों में हमने लड़ी है, उनकी लड़ाई कांग्रेस ने नहीं लड़ी है। तो यदि हम लोग मैदान तो वो वोट हमको ट्रांसफर हो। हमेशा जो फ्रंट वो आपके पर वो 2 महीने पहले मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि जैस हो या गोंडवाना हो या भीम आर्मी या ओबीसी महासभा, हम लोग पिछले 5 साल से सक्रिय हैं। तो ये समीकरण इस बार अलग है, हम थर्ड फ्रंट बनाने की हालत में हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि एक और जयस है जो डॉक्टर हीरा अलावा की जयस है, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इस समय विधायक भी है। अब उनका एक बयान आया है जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, बीआरएस से जो हाथ मिलाया है वो जयस नहीं है। तो अब यानी साफ साफ माने बीच में कोशिशें भी हुई थी कि दोनों जयस के गुट एक हो जाए, एक जाजम पर आ जाए, लेकिन अब ये तो पूरी तरीके से दोनों गुट अलग होते नजर आ रहे हैं कि अब डॉक्टर हीरा अलावा ने जिस तरीके से बयान दिया है तो वो आप लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा समझ में आता है। देखिए, उनका लेना देना तो दिख ही रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन यदि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है तो वो क्या अपने साथियों को कांग्रेस से टिकट दिलवाने की हालत में है क्या? और यदि वो कांग्रेस से टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं तो उनके पास ऐसा कौन सा विकल्प है? कौन से थर्ड फ्रंट वो किसकी लीडरशिप में? क्योंकि जयस तो एक राजनीतिक संगठन नहीं है चुनाव आयोग में जिसके सिंबल पे लड़ाया जा सके। जयस तो एक सामाजिक संगठन है, तो वो अपने लोगों को कौन से सिंबल पे लड़ाए? और यदि वो खुद कांग्रेस में है तो अपने लोगों को निर्दलीय लड़ने का क्यों बोल रहे हैं? यदि उनको निर्दलीय लड़ाना है तो उनको खुद भी कांग्रेस से त्यागपत्र देकर निर्दलीय लड़ना चाहिए, या किसी पार्टी से उनको टाई अप करना। तो युवाओं के सामने अपना प्लान रखना चाहिए, अपना ब्लूप्रिंट रखना चाहिए कि मेरा ये प्लान है, अभी मात्र 3 महीने बचे हैं। उनको बताना चाहिए कि मैं इस तरीके से जाऊंगा। वो बोलते हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, कभी बोलते हैं हम कांग्रेस से लड़ेंगे। वो 1 घंटे पहले बोलते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, आधा घंटे बाद वो कमलनाथ जी के बंगले पे दिखते हैं। तो पत्रकार भी कंफ्यूज है, युवा भी कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हीरा अलावा आखिर चाहते क्या, या वो युवाओं का सिर्फ उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, यदि वो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं और उनके पास अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन आदिवासी वर्ग इससे कंफ्यूज तो नहीं होगा? एक तरफ वो भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे, एक तरफ आप लोग भी, मूल जयस के लोग भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं रहेगी आदिवासी समाज के सामने कि किसे सपोर्ट करें? नहीं, देखिए, ऐसा है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जिन लोगों को पंचायत चुनाव में उसी आदिवासी वर्ग ने आशीर्वाद दिया है, प्रतिसाद दिया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नकार कर हमारे लोगों को जिनको वोट दिया है, हम तो उन्हीं लोगों को उतारने जा रहे हैं ना। उनको तो पहले से ही जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सेलाना सीट का उदाहरण बताऊं कि 4 की 4 सीटों पर जयस के लोग जीते हैं, 1 लाख से ज्यादा वोट वहां जयस को मिला है। तो यदि आम सहमति बनाकर उन चारों में से किसी को खड़ा किया जाता है तो जनता तो उसको चुनेगी, पहले भी चुन चुकी है। तो हम तो जनता के चेहरे सामने रख रहे हैं ना, हमको नए चेहरे तो नहीं ला रहे हैं। या बीआरएस पार्टी कैंडिडेट तय नहीं कर रही है, कैंडिडेट तो सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली से जनता के बीच से, कार्यकर्ताओं के बीच से कैंडिडेट जो चुना जाएगा वो सिर्फ बीआरएस के सिंबल पे लड़ेगा। तो जब जनता खुद अपना उम्मीदवार तय कर रही है तो वो तो जाहिर सी बात है, जब जनता के उम्मीदवार है तो उसको जनता वोट देगी। बिल्कुल। और बीआरएस के साथ मिलकर बहुत सारी जो चुनाव में मुश्किलें आती हैं, धनबल की भी जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की भी जरूरत होती है, क्या वो इन सबसे पूरी हो जाएगी, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, हमारी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि आप हम पे विश्वास रखिए, दोनों पार्टियां जिस तरीके से चुनाव लड़ती हैं, जिस तरीके से वो रिसोर्सेस को झोंकती हैं, उनसे दुगनी ताकत से बीआरएस चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। उस इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश में आ रहा है। चलिए डॉक्टर आनंद राय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सारी बातचीत के लिए। तो डॉक्टर आनंद राय, जिनका साफ कहना है जिन्होंने बीआरएस ज्वाइन की, उनके साथ जयस के और 5 लोगों ने बीआरएस ज्वाइन की है और जयस का पूरा बैक सपोर्ट बीआरएस को मिलेगा, खासतौर पर आदिवासी सीटों पर। दावा यह भी है कि पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फोकस जो है वो मध्य प्रदेश की जो आदिवासी सीटें हैं, खासतौर पर रिजर्व 47 सीटें हैं और प्रभाव आदिवासी वर्ग का जो है वो 80 सीटों पर माना जाता है मध्य प्रदेश में। तो साफ तौर पर अब एक नए दल की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है, थर्ड फ्रंट हम इसे कह सकते हैं, और जयस इसे सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जयस में अभी इसे लेकर चूंकि 2 गुट है तो विरोधाभास जरूर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद राय बातचीत करने के लिए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें।
यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।